अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं दरक्षा बतूल। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कौमी असम्बली के इजलास में जो इस वक्त जारी है। मुद्दाना गुजारिश है कि आप अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। आप अपोजिशन लीडर को तकरीर करने का पूरा मौका दें। आपको आपकी बारी पर बात करने का मौका दिया जाएगा जी। आप बहस का आगाज करने दें। मैंने तमाम हुकूमत के अराकीन हो चाहे वो अपोजिशन के अराकीन हो, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपनी निशस्त पे बैठें और अपोजिशन लीडर को बहस का आगाज करने दें। आप मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मैं 20 मिनट से कह रहा हूं तमाम दोनों अतराफ के लोगों को, हुकूमती भी और अपोजिशन के बेंचों को भी, कि वो अपनी निशस्त पे बैठें और बजट पे बहस का आगाज अपोजिशन लीडर करता है उनको बोलने का मौका दें। जी जनाब स्पीकर जी, मेरी गुजारिश ये है कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये कार्रवाई अब चले आगे, लेकिन जरा मेरी जी बात जारी रखिए जी। मेरी आप ये गुजारिश जी दिल से सुने। मैं फैसला आपने करना है। वहां पे मौलाना असद साहब नामूसे रसालत के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, नामूसे सहाबा के इशू के ऊपर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कहा है मैं उनको पूरा मौका दूंगा। जो मेरी गुजारिश ये है जी कि हाँ, उन्होंने भी बजट के ऊपर बात करनी है। मैंने आपसे इब्तिदा होगी जी, आपसे इब्तिदा कर दी। आप इब्तिदा करें, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं लोगों को दूं, औरों को भी मैं दूंगा। आपने इब्तिदा कर दी, आप पहले तकरीर करें। आप तकरीर करेंगे, उसके बाद ओपन होगा। जनाब स्पीकर, नामूसे सहाबा के ऊपर ईवान उसके बाद है वो रेस कर रहे हैं। तमाम लोगों को मैं बारी बारी बात करने का मौका दूंगा जी। रह जाती है, हर चीज उसके पीछे रह जाती है। सबको मैं मौका दूंगा। आप मियां साहब, आप पहले अपनी बात करें। आप मेरी जगह उनको मौका दे दें। मैं आपको आपकी जगह फिर वो मैंने फैसला करना है। मियां साहब, आप तकरीर, आपको कितनी, मैं 20 मिनट से कह रहा हूं आपको कि आप अपनी बात शुरू करें, आगाज करें अपनी तकरीर का। बजट पे बहस का आगाज करें आप। इस वक्त आप देख सकते हैं कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है और डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से हिदायत उन्हें जारी की जा रही हैं। सब अरकान को अपनी बारी पर मौका मिलेगा। फवाद चौधरी का 2 बार नाम लेकर उनको बैठने का भी कह चुका हूं। अब ये भी उन्होंने कहा है कि अपोजिशन नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ तकरीर करें। हुकूमती और अपोजिशन अरकान शहबाज शरीफ को खिताब करने दे। डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से बार बार ये हिदायत की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ऐवान मछली बाजार बना हुआ है। शोर शराबा यहाँ पर जारी है और स्पीकर की जानिब से हिदायत के बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बहस का आगाज अपोजिशन लीडर से होना है। आप बहस शुरू करें। डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से ऐसा भी कहा गया है, लेकिन अपोजिशन अरकान की जानिब से मुसलसल शोर शराबा किया जा रहा है और किसी को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है, लेकिन इजलास के दौरान कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है, क्योंकि मछली बाजार बना हुआ है ऐवान और मुसलसल नारेबाजी की जा रही है। शोर शराबा ऐवान में हो रहा है। आप हमारे अपोजिशन लीडर हैं, आप बहस का आगाज करें जी। मेरी तमाम वज़रा से भी गुजारिश है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जनाब सरवर साहब, फवाद चौधरी साहब, अली मोहम्मद खान साहब अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। मुराद सईद साहब,
जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आप अपनी बात जनाब इफ्तिताह करें जी। आप उनको पॉइंट, आप अगर आपसे इस बहस का आगाज होगा, दे दें उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर मौका आप दे दें। इस बहस से अगर आप बात नहीं करना चाहते, आप कह दें कि मैं तकरीर नहीं करना चाहता, मैं फिर ओपन कर दूंगा हाउस। बिल्कुल करना चाहते हैं, क्यों नहीं तो करना आपने चाहते? कर दी है तो फिर करें ना जी। आपका माइक कौन है? आपका माइक कौन है? आप बात करें। वो इशू इम्पोर्टेंट है। उनको मैंने नहीं देना इस टाइम, आपसे मैंने इब्तिदा करानी है जी। मैंने आपसे इब्तिदा करानी है जी। आपको बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली में इजलास का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। बजट सेशन पर बात करनी है, ये एजेंडा है आज के इजलास का। और अपोजिशन की तरफ से कुछ अहम निकात पेश किए गए हैं, उस पर आज सेशन का आगाज़ करना है। शहबाज शरीफ गालिबन बात करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऐवान में शोर शराबा हो रहा है, जिस पर डिप्टी स्पीकर उनको ये बात की तलकीन कर रहे हैं कि आप अपना तकरीर और का आगाज़ कीजिए और कार्रवाई कीजिए बजट सेशन के हवाले से जो आपको बात करनी है। गालिबन शोर शराबे की वजह से शहबाज शरीफ जो है वो अपनी तकरीर शुरू नहीं कर पा रहे। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, बजट सेशन पर आज बहस करनी है। और इस दौरान शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा, उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि बजट 25 मिनट हो गए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी तकरीर शुरू करें। स्पीकर, मेरी मालूमात यहाँ पे ये अपोजिशन जो है तकसीम है, ये आपको बात करने नहीं दे रही। मेरी हुकूमती अरकान से भी गुजारिश है कि अपनी निशस्त पे बैठे हैं, आप अपनी निशस्त पे बैठे हैं। जी मैं कई दफा पुकार रहा हूं अपोजिशन लीडर साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कि आप अपनी बहस का आगाज करें, अपनी तकरीर करें। मुझे तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, अगर आपने तकरीर नहीं करनी तो मैं दूसरे को तकरीर दे दूंगा। हाउस इन ऑर्डर, या आपके अपोजिशन को भी मैं हुकूमती बेंचों से मेरी गुजारिश है, तमाम वुज़रा से कि अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। आप तमाम अपनी निशस्त पे बैठे जी। मौलाना साहब आप भी अपनी निशस्त पे बैठे जी। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। सत्ताईस मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, कभी इस तरह नहीं हुआ कि 27 मिनट से एक का नाम पुकारो और तकरीर नहीं करो। स्पीकर, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अपनी बजट तकरीर का आगाज कर रहा हूं जी हाँ। लेकिन इस शर्त के ऊपर कि इसके बाद आप उनको मौका देंगे। नामूसे सहाबा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, उसके ऊपर बात कर जाएंगे। आप अपनी तकरीर का आगाज करें जी। जी तमाम अरकान से मेरी गुजारिश है कि बहस पर आगाज करने दें, और अपोजिशन लीडर से भी मेरी गुजारिश है कि आप अभी 25 मिनट से मैं बोल रहा हूं, आप अभी इब्तिदा कर दें जी। 28 मिनट से जी, तकरीबन 28 हो गए हैं अभी जी। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आप बैठ जाएं। चौधरी साहब, मेरी सरवर साहब आपसे गुजारिश है जी। आज जी जनाब स्पीकर, पीटीआई की धांधली ज़दा हुकूमत का पहला बजट कल पेश किया गया। आप तकरीर करें, ये खाकान अब्बासी साहब कभी बिठा देते हैं, कभी क्या करते हैं। आप उन्हें मौका दें जी पूरा बोलने का। आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, उनको बोलने दें। आप अपनी निशस्त पे आप बैठ के सुने।
तो फिर आप मुझे ये कह रहे हैं कि जब कभी लीडर दी हाउस आएंगे तो फिर हम भी इस तरह करेंगे? मैं ये नहीं आप चाहता बैठ कि- जाएं जी, मौलाना साहब आप भी बैठ जाएं अपनी निशस्त मैं पे। नहीं चाहता कि इस तरह उनको की पूरा बड़े मौका दें जी स्पीकर। बात करने का। बैठ जाएं जी, आपसे भी मेरी गुजारिश है दोनों हजरात से, शायद आप भी बैठें अपनी निशस्त पे बैठें जी। आप भी बैठ जाएं, महमूद साहब आप बैठ जाएं, असद साहब जी, मियां साहब, जनाब स्पीकर, मियां साहब, जनाब स्पीकर, ये तारीख की सबसे ज्यादा धांधली ज़्यादा हुकूमत है और इन्होंने मेरी गुजारिश है ईवान से कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठें। आप भी बैठ जाएं जी, आप भी बैठें अपनी निशस्त पे जी। असद महमूद साहब अपनी निशस्त पे बैठे हैं, मौलाना वासे साहब अपनी निशस्त पे बैठे हैं, आप चित्राली साहब अपनी निशस्त पे बैठे हैं, शाह साहब आप भी अपनी निशस्त पे बैठे हैं। नौकरी पक्की करनी है, इनको मौका दे जी मियां साहब, जनाब स्पीकर, जी मियां साहब, रवां माली साल में जी पीटीआई की हुकूमत ने 2 मिनी बजट्स लेके आए। जी मियां साहब, जी मियां साहब, आप चित्राली साहब अपनी निशस्त पे आप जाएं, नारेबाजी ना करें और ईवान की कार्रवाई को चलने दें। जी मियां साहब, जी मियां साहब, तो मैं अर्ज कर रहा था जनाब स्पीकर कि 2 मिनी बजट्स ये लेके आए जी और उसके नतीजे में जी पाकिस्तान की मईशत तबाही का शिकार हो गई, तबाही का। और आज जी ये जो बजट इन्होंने पेश किया है, चौधरी साहब, फौज चौधरी साहब बैठ जाएं जी। आप तमाम अरकान से मेरी गुजारिश है कि बैठ जाएं जी। ये कैमरे, ये जो मोबाइल जिसने जो भी मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है ये हरकत ना करे। यहाँ पे रूल इजाजत नहीं देता कि अपने मोबाइलों से यहाँ पे जो है आप इस ईवान की जो है वो वीडियो बनाएं। अब अगर किसी ने भी इस ईवान के अंदर अपने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, सार्जेंट को मैं हुक्म दूंगा कि उसे उसका मोबाइल जब्त किया जाए। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जनाब स्पीकर, जी मैं नहीं चाहूंगा कि लीडर द हाउस स्पीच करें और हम उनको बार बार बैठने पर मजबूर करें। मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी बात जारी रखें और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं ईवान को खामोश कराऊं। आप अपनी बात जारी रखें। देखिए ये मुमकिन नहीं है। देखिए एक डेकोरम है, एक तरीका है कि लीडर द हाउस बात करे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करे। उसको बात करने दें। नौकरी चाहिए। डिग्री के पहले असली आया, अब पहले डिग्री के असली आया, मैट्रिक टैक्सले का ते पीए भावलपुर को। तमाम फरूख हबीब आप भी बैठ जाएं अपनी निशस्त पे।
जी, आपसे मैं कई दफ़ा गुजारिश कर चुका हूं, तमाम अपोजिशन के जो मेंबरान जो यहाँ पे खड़े हैं, कि आप अपनी नशिस्त पे बैठ जाएं। आप क्यों अपोजिशन लीडर को मौका नहीं दे रहे बोलने का? आप मुसलसल खड़े हैं, आप एक दफ़ा भी नहीं बैठ रहे हैं। आपको बैठना चाहिए कि उनको आप मौका दें। ये अपोजिशन के मेंबरान आपस में तकसीम है, वो खुद कह रहे हैं कि हम बोलने नहीं देंगे जी अपोजिशन लीडर को। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बैठ जाएं, आप बहस का आगाज करने दें, आपको पूरा मौका मिलेगा बाद में आप अपनी बात करें। आप अभी बैठ जाएं। पैंतीस मिनट हो चुके हैं और मुसलसल माइक ऑन है और आप बात ही नहीं कर रहे हैं जी। ऑर्डर करवाएं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, 35 मिनट से आपको मौका दे रहे हैं जी। देखिए मेरा क्या कसूर इसमें? आप हाउस इन ऑर्डर तो करें स्पीकर साहब, खुदा के लिए। जी आप इब्तिदा करें जी, ये हाउस नहीं चलेंगे। आप इब्तिदा करें जी, आप उनको मना करें। जिस हाउस आप बैठ जाएं जी, आप बैठ के बात करें जी। वो कौन आपके कंट्रोल में है? आज गवर्नमेंट बेंचेस से बकवास हो रही है, आप रोक नहीं सकते। आपकी कोई खाकान अब्बासी साहब, आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ रखें और मेरी तमाम अरकान से गुजारिश है कि वो आपस में बातचीत ना करें और अपोजिशन के भी अरकान से गुजारिश है कि अपनी नशिस्त पे बैठ जाएं और पूरा मौका दें अपोजिशन लीडर को कि वो बहस का आगाज कर सकें। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जनाब स्पीकर, इससे कबल कि मैं पेश करदा सब अपनी अपनी नशिस्त पे बैठ जाएं, सब अपनी अपनी नशिस्त पे बैठें। आप अपनी नशिस्त पे बैठ जाएं, राजा साहब अपनी नशिस्त पे बैठें। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। इससे कबल कि मैं इस बजट के ऊपर जनाब स्पीकर अपनी मारूज़ात जबर खान पेश साहब, करूं। आपसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें अपने नशिस्त पे बैठ जाएं। जी कि मियां साहब, पिछले 10 माह में पीटीआई की कारकर्दगी ने इनका पोल खोल दिया इनका, और झूठ और सच रोजे रोशनी की तरह पूरी कौम के सामने आ चुका है। जनाब स्पीकर, किस तरीके से ये आज से कुछ अरसा पहले आपसे गुजारिश है कंटेनर्स पे खड़े होके क्या अपोजिशन के अरकान, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपोजिशन लीडर को बोलने दें। आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बैठ नहीं रहे अपनी नशिस्त पर। हाउस को ऑर्डर करें, बैठ जाए अपनी नशिस्त पर। क्या ये बुलंदों बांग दावे करते थे और चीख कर पुकार कर ये कौम को किस तरह गलत बेबुनियाद नारे लगाकर उनको वरगलाने की कोशिश कर रहे थे। जनाब स्पीकर, जी मेरा ख्याल है आप कोई नहीं खड़ा है अभी, आप अभी बात करें। ये नहीं हो सकता। आपके अपोजिशन लीडर खड़े हैं, यहां से कोई नहीं खड़ा। मैंने हुकूमती बेंचों को कहा है कि आपने नहीं खड़ा होना, आपको सुनने दें जी स्पीच। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपोजिशन लीडर को क्यों नहीं बोलने देना चाह रहे हैं? आप आपस में क्यों तकसीम है अपोजिशन? जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जी मियां साहब, मेरा ख्याल है कि सरवर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप बहस का आगाज करने दें। जी आप बैठ जाएं अपनी नशिस्त पर, आप बैठ जाएं।
मेरा ख्याल है कि बार बार आप मुझे उठाने और बिठाने से मेरी कमर का इलाज करा रहे हैं आप उनको। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि आप अपनी बात करें, जारी रखें अपनी तकरीर जी। जनाब स्पीकर, आप बैठ जाएं जी। आपसे कितनी दफा मैं गुजारिश करूं कि सच्ची आप बात तो बराए ये है। मेहरबानी अपनी निशिस्तों पे बैठ जाएं। आप बहस का आगाज करने दें। मेरी तमाम हुकूमती अरकान से गुजारिश है कि वो अपनी निशिस्त पे बैठे, आवाजें ना कसें और तकरीर सुने गौर से जी। देखिए, मैं फिर आपसे इल्तिजा करूंगा कि इस हाउस की कुछ रवायात हैं। लीडर ऑफ द हाउस बात करे, खामोशी खामोशी। लीडर ऑफ द हाउस बात करे तो हम पाबंद हैं उनकी बात को बड़े सुकून के साथ सुनने के, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करे तो आपका फर्ज है कि हाउस के ऑर्डर को आप डिसिप्लिन को मेंटेन करवाएं। अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर बात बहुत दूर चली जाएगी। और फिर मेरी तमाम अरकान से गुजारिश है कि अपनी अपनी निशिस्त पे बैठें। आप अपनी अपनी निशिस्त पे बैठें, बर्दाश्त का मुजाहरा करें और ईवान को चलने दें शाइस्तगी के साथ। अपोजिशन ये यहाँ पे मेरी तमाम अरकान से, चाहे वो गवर्नमेंट के बेंचों पे बैठे हैं या अपोजिशन के बेंचों पे बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ईवान को एक अच्छे तरीके से शाइस्तगी के साथ, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ चलने दें। जी मियाँ साहब। जनाब स्पीकर, यहाँ पे हम पिछले 45 मिनट से बैठे हैं। आपका ये जिम्मेदारी है, आपका इख्तियार है कि यहाँ पर ऑर्डर मेंटेन करवाएं ताकि मस्बत बात हो सके। अगर नहीं होगी तो फिर कल को आप हमसे गिला ना करें। मेहरबानी करके मैं यहाँ बैठा हूँ, आप हाउस को इन ऑर्डर करवाएं तो फिर मैं बात करूँगा। जी मियाँ साहब, बात जारी रखें जी। आप अपनी बात जारी रखें, तकरीर करें जी, तकरीर करें, इस पे बजट पे बहस करें जी। ये मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, तमाम अरकान से गुजारिश कर रहा हूं कि अपनी निशिस्त पे बैठे। 2-2 मिनट की तकरीर है, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, फिर आप मौका नहीं देते। आप पूरी बात करने का मौका आपको मिल रहा है, आप बात करें जी। फवाद चौधरी साहब, आप बैठ जाएं अपनी निशिस्त पे जी। शाहिद साहब, आप भी बैठें। अवान साहब, आप भी बैठ जाएं अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं, आप पूरा मौका दें। जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। सर मैं तैयार हूँ। 40 मिनट हो गए हैं जी। 40 मिनट से मैं आपको कह रहा हूँ, 40 मिनट में आपकी बात काफी हद तक मैं ये कह रहा हो चुकी होती जी कि इन 10 महीनों में इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इतनी खराब है। इन्होंने गरीब आदमी का नवादा छीन लिया, इन्होंने मजदूर की
मजदूरी छीन ली, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को तबाह बर्बाद कर दिया। इन्होंने डॉलर को आसमानों में पहुंचाकर पाकिस्तान की मईशत को डामाडोल कर दिया। इन्होंने रुपए की आपसे गुजारिश है कि अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। मेरी गुजारिश है डोगर साहब, आप इनको अपनी अपनी निशिस्त पे बिठाएं जी। जी मियां साहब, जी मियां साहब। और जनाब स्पीकर, जी देखें, पहले अपोजिशन शोर कर रही थी, अभी मेरी आपसे गुजारिश है वो नहीं है, आप अपना तामुल का मुजाहरा करें। आप बैठ जाएं अपनी निशिस्त पर सरवर साहब। और इनकी बदतरीन कारकर्दगी को कोई स्पिन डॉक्टर, कोई जनाब स्पीकर प्रोपेगेंडा मशीनरी अवाम से छुपा नहीं सकती। बिलाखिर सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। सच्चाई खामोशी इख्तियार करें जी। छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। मेरा ख्याल है अब आपसे मेरी गुजारिश है तमाम हुकूमती अरकान से कि आप अपनी निशिस्त पे बैठें और बोलने का पूरा मौका दें, पूरा मौका दें जी बोलने का। जी जी जी। ट्रेजरी बेंचेस और भाई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। चौधरी साहब तुसी ते इंतबाह इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ के खिताब पर जो हुकूमती अरकान यहाँ पर मौजूद थे वो सरापा एहतजाज हो गए, शदीद एहतजाज उनकी जानिब से किया गया और डिप्टी स्पीकर ने जो कि बहरहा इन्हें हिदायत जारी कर रहे थे ऐवान में मौजूद जो अरकान हैं उन्हें कि वो खामोश हो जाएं, सबको बारी दी जाएगी, सबको मौका मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद ऐवान में शोर शराबा होता रहा। शहबाज शरीफ जब आए उन्होंने इजहार ख्याल किया, उनकी जानिब से कहा गया है कि हम चाहते हैं कि बजट इजलास की कार्रवाई चले, डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी है कि हाउस इन ऑर्डर करें, वगरना कल हमसे गिला ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना असद नामोस रिसालत और नामोस सहाबा के अहम इशू पर बात करना चाहते हैं। मैं इस शर्त पर ही इजहार ख्याल कर रहा हूँ कि मेरे बाद उन्हें भी मौका दिया जाए बोलने का। और उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ की धांधली ज़दा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है हम उसको नहीं मानते हैं, ये तारीख की सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा हुकूमत है। PTI की हुकूमत 2 मिनी बजट लेकर आई है, PTI के बजट से मुल्की मईशत तबाही का शिकार हुई। और अब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान जो है वो शोर शराबा देखने में आया है और मनाजिर आप देख सकते हैं। तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का ये शोर शराबा है और शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान जो है हुकूमती अरकान जो है वो शोर शराबा कर रहे हैं।
शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पीटीआई की कारकर्दगी ने उनका पोल खोल दिया है, सच कौम के सामने रोज रोशन की तरह आ चुका है। ये बुलंद और बाग दावे करते थे और नारों से कौम को वरगलाने की कोशिश कर रहे थे। तकरीर जारी थी कि अचानक हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि हफ्ते को भी इजलास किया करेंगे ताकि बजट पर बहस को ज्यादा से ज्यादा दिन और वक्त देंगे। कल हम कार्रवाई के बजाय क्यों ना छुट्टी करें, लिहाजा ईवान की कार्रवाई बरोज़ पीर 17 जून 2019 को दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। इस वक्त आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास से अहम खबर आपको देंगे कि शहबाज शरीफ जो है तकरीर से खिताब कर रहे थे कि अचानक जो है हुकूमती अरकान जो है वो शोर शराबा कर रहे थे और इन्होंने कौमी असम्बली का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर शराबा हो रहा था। हुकूमती अरकान की जानिब से भी शोर शराबा हो रहा था, अपोजिशन अरकान भी यहाँ पर खड़े हो गए थे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही थी। डेप्यूटी स्पीकर ने अब कौमी असम्बली का ये इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है और अब असम्बली में जो भी कार्रवाई होगी वो पीर को होगी।